फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार आपके यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी में देखिए फ्रेंड्स, आज मैं त्रिकोणमिति का क्लास लेकर आया हूँ। मैथ का क्लास मिलेगा और समय इसमें पूरे क्लास सुने, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। 30 से 25 मिनट में आपका बेसिक करने का सारा कॉन्सेप्ट के साथ सिखा दूँगा। चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। सबसे पहले त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? त्रिकोणमिति का पहले डिफिनेशन आपका जानना जरूरी है, इसके बाद हम इसका बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। तो त्रिकोणमिति इसको तोड़िए सबसे पहले। त्रिकोणमिति इसका हिंदी क्या लिखेंगे? मिति का मतलब क्या होता है? परिमाप या परिमिति या मापन हो गया। मिति का मतलब हो गया मापन। और कोण का मतलब क्या होता है? एंगल, इंग्लिश में एंगल कहते हैं इसको। त्रि का मतलब क्या होता है? अब आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि आप डिफिनेशन क्यों रेडी करना है, करनी चाहिए कि नहीं रेडी? तीनों कोणों का माप भी त्रिकोणमिति का होता है। तो तीन कोण किसमें होता है? ट्रायंगल का होता है या रेक्टेंगल में? ट्रायंगल। ट्रायंगल हम लोग को बनाना चाहिए, तीन कैसे रहना चाहिए। ट्रायंगल में सबसे पहले क्या स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको लंब क्या बोलते हैं? और जो मेरा तीसरा खींचा हुआ रहता है वो होता है कोण। और जो हमारा नीचे रहता है वो रहता है हमारा बेस। बेस मतलब आधार। जो स्ट्रेट लाइन रहता है वो हमारे बेस के साथ कितना डिग्री का रहता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पर किसको क्या होगा? समकोण से होता है। समकोण 90 डिग्री का सिंबल ऐसे भी आप पहचानते हैं, ऐसे रहेगा चाहे ऐसे रहेगा, आपको 90 डिग्री समझना है, ठीक है? समकोण। और अब हम लोग त्रिभुज में ये पढ़ रहे हैं तो हमारा कोण लंब होगा, कोण आधार होगा, कोण बेस होगा। इससे आपको कैसे पता चलेगा? तो इसका सिंपल है, नोट करूँगा। थीटा, अगर थीटा का मतलब एंगल, कोण आपको कुछ दिया होगा, कोण दिया जाएगा 0 डिग्री, 25 डिग्री या ABC, कुछ भी आपका एग्जाम्पल को कुछ भी थीटा की जगह करा सकते हैं, थीटा कर सकते हैं। थीटा के सामने आपका क्या है? थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने क्या होगा? इसमें क्या होगा? और जो हमारा 90 डिग्री है समकोण, समकोण के सामने हमारा क्या होगा? समकोण के सामने हमारा क्या होगा? और जो हमारा बच गया, जो हमारा बचा हुआ भाग क्या होगा? बचा हुआ भाग हमारा बेस होगा। बेस मतलब आधार। बेस मतलब क्या होगा? इससे आप पता कर लीजिएगा कौन लंब होगा, कौन आधार होगा। एग्जाम्पल पर आपको बताइएगा। ये हमारा त्रिभुज ABC, ठीक है? ये हमारा थीटा है। अब आप बताइए, इसमें से भुजा हो गया हमारा, AB भुजा हो गया, BC भुजा हो गया, AC भुजा हो गया। तो आप भुजा के रूप में बताइए कौन भुजा हमारा लंब होगा, कौन भुजा आधार होगा, कौन भुजा कर्ण होगा। थीटा के सामने लंब। थीटा के सामने क्या होगा? क्या होगा? थीटा के सामने थीटा के सामने BC क्या होगा? BC हमारा क्या हो गया? BC AB आधार। हमारा क्या हो गया? और आप बताइए 90 के सामने अभी बता दें ना, 90 के सामने क्या होगा? कर्ण वाला कौन सी भुजा है? AC हमारा हो गया। बचा हुआ भाग क्या होगा? हमारा बचा कौन? BC हो गया, AC हो गया, बच गया AB। हमारा 35 पर डिग्री क्या हो गया? आधार हो गया। इतना चीज समझ आ गया। अच्छा, जितना समझ आ गया तो आप पूरा मान कुछ भी दिया हुआ है मान एग्जाम्पल पूरा आप निकाल लीजिए।
कोई भी मान, जैसे लम धाम का आपको पता रहेगा तो आप बना लीजिएगा। ऐसे कि निष्पत्ति हमारा कितना होता है? निष्पत्ति मतलब कौन त्रिकोणमिति साइन थीटा cos थीटा कितना होता है निष्पत्ति? 6 होता है। निष्पत्ति हमारा कितना होता है? 6। इसको बोलते हैं साइन कॉस, एक हो गया टैन, इसका उल्टा हो गया साइन का उल्टा Cosec, कॉसेक, tan, टैन का उल्टा कॉस। ये हमारा निष्पत्ति है। अगर कोई आप एग्जाम्पल को क्वेश्चन दे दिया कि निष्पत्ति क्या है तो आपको कितना बताना? 6 बताना। कौन कौन? साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cosec sec और cot। क्या साइन इसी था सर इसी के गलत हो गया। ये हो गया 3, यहाँ पे 4, ये हो गया 5, आप सब दिखा दे रहा ना बोर्ड पे, अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अभी आपको दिखा दिया। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आप देरी नहीं करेंगे, अब हम इसके बारे में समझेंगे। ये हमारा लम धाम का निकालना समझ गए हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तीनों कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। या त्रिभुज में त्रिभुज जिस अक्ष पे झुकाव पैदा करता है और जो झुकाव होता है उस कोण के जो माप होता है वही हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे कि देखिए ये हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज हम लोग का एक झुकाव समझ रहे हैं। यहाँ पे एक कोण हमारा ये हो गया, एक कोण हमारा ये हो गया। इधर के देखिए इधर के झुकाव होता वाला, तो जो झुकाव हम लोग का आया और उस तीनों एंगल का जो माप करेंगे वही हमारा त्रिकोणमिति होगा। समझ हो गया? अभी हम लोग को कैसे लम करना है? 90 के सामने टर्न हो गया, थीटा के सामने हमारा लम हो गया और जो बच गया वो ढाल हो गया। एग्जाम्पल है समझा दिए हैं शॉर्ट में। अब चलिए हम लोग निष्पत्ति के बारे में बताते हैं। जिसको दिक्कत है वीडियो को रोक कर या स्क्रीन पर पीछे जाकर देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अपोजिट। मीनिंग सही है जी? यस सही है। चलिए अपोजिट मतलब क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? Cos। 1/cosec थीटा, नॉट cosec थीटा। आप एग्जाम्पल को बोल सकते हैं लेकिन आपको याद रखना 1/cosec थीटा। जिससे रास्ते में चलते रहते कुछ बोलते हैं कि साइन थीटा को अपोजिट क्या होगा? cosec थीटा। cosec थीटा बोल देते हैं क्या है? उसको उल्टा पहले ही शब्द में लगा। अब अगर लिख आप उसको एक्सप्लेन करिएगा तो लिखना है तो 1/cos, अगर बोलना है तो डायरेक्ट cos। ठीक है, काज को उल्टा बोल देता है उल्टा उल्टा करने पे क्या होता है? जैसे कि हम 4 लिखते हैं, एग्जाम्पल चलो 4 है, इसका उल्टा क्या होगा? 1/4। जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उल्टा हम बोलिए 1/4, लेकिन लिखेंगे तो यहाँ पे ना लिखेंगे 4, इसको फ्लैट पे लिखना पड़ेगा। चलिए उसी तरीके से हमने किसी एग्जाम्पल पर इसको समझ लिया कैसे उल्टा लिखना है। cos थीटा, cos थीटा को क्या बोलते हैं? tan थीटा, tan थीटा का क्या हो जाएगा? 1/cot। चलिए अब उसी तरीके से इसका भी अपोजिट हो गया। ये हम लोग का मेन फार्मूला हो गया 3, और फार्मूला इसी से निकलेगा। चलिए अब साइन थीटा का cosec थीटा होगा तो cosec थीटा का क्या होगा? तुलना में यहाँ चला है कि नहीं? cosec थीटा बराबर क्या होगा? 1/sin थीटा। फिर यहाँ पे sec थीटा का क्या होगा? 1/cos थीटा। tan थीटा का क्या? tan थीटा को लिख ही दिया है। cot थीटा का क्या हो जाएगा? 1/, ठीक है। हम लोग का 6 फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसी के सहायता से और हम लोग को पढ़ना है। इसका मेन रीजन कौन है? तो 1/cosec 1/tan क्या? इसका मेन रीजन है हम लोग का ये sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर ये इसका मेन रीजन cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। ये सब इसका मेन रीजन है। रीड मतलब समझ में आता है ना? रीड के बिना आदमी का शरीर अछमछिया होता है, तो थक हो जाता है। रीड टूट गया तो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से हमारा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 लिख देंगे। जैसे गुना में उसका जाएगा तो आदमी
tan थीटा पूछ रहा है गुणन 1 बटा cos थीटा हो जाएगा tan थीटा 1 बटा cos थीटा हो गया sin थीटा पूछ रहा है 1 बटा cos थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाई चलेगा कोई दिक्कत है यहाँ पे और आगे हम लोग का फॉर्मूला आगे बनता है एक होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 ये इसका मेन है इसी का अंदर का चार फॉर्मूला निकले आप लोग को पता होना चाहिए माइनस बराबर टू का डिवाइड किसने माइनस बराबर टू का जाता तो प्लस और कितना बराबर टू का जाता तो भाग में भाग बराबर टू का जाता तो और जो ये स्क्वायर है स्क्वायर बराबर टू का जाएगा तो रूट में लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं नहीं तो यहाँ पे रूट का मतलब 1/2 भी होता है तो ये स्क्वायर उसका जाएगा रूट इस तरफ आ जाए तो इसी तरीके से पहला से इसका जाएगा हो जाएगा ना अब cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है एक फॉर्मूला हमारा ये होता है एक फॉर्मूला इधर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा किससे जाएगा 1 माइनस हो जाएगा ना अब स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो हम लोग को 30 फुट में होगा अभी में होता है स्क्वायर उसके जाएगा था रूट में चल जाएगा 1 माइनस cos कहीं पे बात फॉर्मूला पूछेगा पूछे में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इसका टू sin थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इसका टू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा अब इसे भी हटा दीजिए cos थीटा स्क्वायर है तो उसका जाएगा हो जाएगा ना एक फॉर्मूला इसका जैसे किया इससे ये में याद रहा 1 2 3 4 फॉर्मूला अगला फॉर्मूला हमने एक स्क्वायर थीटा माइनस tan बराबर इसी तरीके से इसमें भी निकाल लेना है माइनस में तरफ जाएगा प्लस ठीक है एक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे स्क्वायर में तो उसका जाएगा रूट में 1 प्लस tan एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया एक हमारा ये हो गया एक हमारा ये ध्यान नहीं मिलेगा ये माइनस में उसका जाएगा प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये स्क्वायर में उसका जाएगा क्या हो जाएगा आज आपका बेसिक फॉर्मूला लगभग क्या होगा अब आप लोग का बचा हुआ है क्या डिग्री वाला 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 10 तक पढ़ना है 90 डिग्री क्लास 11 12 में जाइएगा तब आपको 15 डिग्री 25 डिग्री या 35 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 540 डिग्री बहुत सारे निकाले सबसे पहले आप बेसिक जानना 0 से 90 डिग्री पे उसके बाद हम क्वाड्रेंट टेस्ट आपको ऊपर में पढ़ाएंगे ट्रिपल लिखिएगा तब इसमें हम इसका एक्स्ट्रा 540 डिग्री 25 डिग्री ठीक है इसको डाल लीजिए नहीं डाल पाए नहीं समझ पाए हैं वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा औसत और फर्क वाला बात औसत और फर्क छूट गए आप लोग देखते रहिए छूटा कमेंट में करिए जो कमेंट में है कि लोग छूटा हुआ है औसत का स्क्वायर थीटा माइनस cos का स्क्वायर थीटा बराबर मतलब आप लोग बढ़ने से मिलते माइनस में क्या जाएगा प्लस में जाएगा नहीं जी औसत का स्क्वायर थीटा और 1 प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस में प्लस में नहीं है अरे प्लस में इसका आएगा माइनस में हो जाएगा ठीक है इसको समझ में आया कि नहीं माइनस नहीं समझ में आएगा तो पूरा बेसिक लेके चलिए इतना भी मेरा स्क्वायर से रूट में हटाना जान रहे हैं इतना क्लियर नहीं है हम इसी में कर देते हैं इतना समझ के इसको डाल लीजिए अभी स्क्वायर हटेगा इसमें क्या होगा रूट में ये स्क्वायर हटेगा हो जाएगा ना अब हम लोग 0 डिग्री 3 डिग्री पे डालेंगे मुझे डिग्री के द्वारा और एक समाधान कर्ण वाला भी बचा है समाधान कर्ण भी बचा हुआ
लंबन कौन वाला बचा हुआ साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे आपको बचपन में बहुत तरीका से आदमी बताता है कि इस ट्रिक के बारे में बहुत सारा टीचर यूट्यूब पर मिलेगा। अभी हम भी आए हैं आपके बीच में बहुत सारा मिलेगा। कौन सा ट्रिक बताया किसी का किसी का कुछ वाला इसका ट्रिक वाला हाँ कौन वाला माल बटा ये आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है इसको याद रखना जरूरी है ठीक। लेकिन हम अपना ट्रिक बनाया है वो आपको बताते हैं वो कैसा अच्छा लगता है पहले इसको समझिए। लाल बटा कर पाओगे ये से हो जाता है लाम को क्या से सूचित करते हैं ई से और के का मतलब क्या हो गया कर्ण को क्या से करते हैं एच से लाल बटा करके किसका हो गया साइन थीटा का इसको सेट कर लेना साइन cos tan मतलब कि आगे वाला हो गया हमारा क्या साइन बीच वाला हो गया cos और लास्ट वाला क्या हो गया tan और इसका अपोजिट अभी बताया ना साइन को का क्या होता है साइन को का क्या होता है cos थीटा पर पूछ लेता है इसका अपोजिट क्या है h बटा e sec थीटा पूछ देगा तो क्या हो जाएगा h बटा e और वही आपका cos थीटा पूछ देगा तो क्या हो जाएगा d बटा e हो जाएगा ना। इसका अपोजिट लाल बटा क्या है आपको शब्दों में है इसको याद करिएगा लेकिन एक ट्रिक हम बताते हैं जाते जाते पहले इसको समझिए लाल बटा करते हैं l से लंब k से कर्ण a से आधार l फॉर लंब k फॉर कर्ण a फॉर आधार आधार को बेस मतलब इसमें अच्छा ही ये हो गया आधार बटा कर्ण और सॉरी लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण और ये हो गया हमारा लंब बटा आधार। अब आप लोग सोच रहे हो कि हमारा क्या ट्रिक है हमारे आप ही सब बताना सोच रहे हैं बड़ी सुनिए हम आपको फनी के साथ में आपको बता आप लोग का कोई होगा पड़ोसी वोसी का है कि नहीं आप चैट को हेल्प करते होंगे TYH TYH TYB क्या ई से हो गया कोई अपना लड़की का नाम सोचिए जो आपका है नियर में या कोई अपना फैमिली का जो नहीं है सब बच्चा कोई आपका फैमिली का नाम फैमिली का याद नहीं तो अपना दोस्ते के बारे में ले लीजिए अपना दोस्त कैसे कहते हैं पागल है बोलते हैं कि नहीं हम अपना दोस्त के बोलते हैं अपना दोस्त हम बोलते हैं पागल क्या है पागल है साइन थीटा कोची है पागल है ई से हो गया पागल है ये चीज हो गया ठीक है। अब कोई कोई बोलता पागल नहीं बौड़ाहो बोल देता है तेरे बौड़ाहा थोड़ा समझ में नहीं आता है तो बोलता है कि बौड़ाहा पागल बौड़ाहा दोनों है साइन थीटा हो गया पागल है cos थीटा हो गया बौड़ाहा ई से हो गया बौड़ाहा ये से हो गया दिक्कत। अब tan थीटा क्या हो गया तो बोला नहीं ऐसा हम तो दोस्त पास साथ तो बोलता नहीं ये पागल बौड़ाहा नहीं है ये पागल बौड़ाहा दोनों है ये पागल बौड़ाहा दोनों है पागल बौड़ाहा समझ में आ गया ना अपने दोस्त के बोलोगे कि पागल है बौड़ाहा है या पागल बौड़ाहा अपने दोस्त के नाम से याद कीजिए एक धोखा है बाप पागल है कौन है लिख धोखा है कि नहीं हम पी लिख दिए पी से पाकिस्तान पढ़ लेगा है कि नहीं पी से पेरिस पढ़ ले एक से हरियाणा पढ़ ले ठीक है धोखा सबसे पहले इसका समाधान कर याद रखिएगा और ये ठीक आपका काम करेगा आपका बेसिक यहाँ कंप्लीट होगा और आगे हम लोग चलेंगे कहाँ पे 0 डिग्री के साथ ठीक है आगे बढ़ा है चलिए हम लोग अपना इसको बताते हैं एक्स्ट्रा कमेंट में बोलिएगा कि कैसा वीडियो बनाए हैं या कैसा आपके कंटेंट डाले हैं ये हमको बताइएगा तो हमको सब मोटिवेशन मिलेगा तो आप बढ़िया ठीक है सर। चलिए आप हमको टीचर नहीं मानिए हम आपका दोस्त को सिखाता है हम लोग नहीं समझ में आता तब अपना दूसरे से पूछते हैं कि कैसे हो कहीं टीचर का पढ़ावा दिमाग में नहीं घुसता लेकिन हमारा फ्रेंडवा जो समझा देगा वो समझ में आ जाता है कहता है ऐसे कर वैसे कर हाँ सही है और टीचर सीरियस में पढ़ाता है ऐसे होता वैसे होता अच्छा मोटिवेशन चलता है कि नहीं यस हम लोग आते हैं 0 डिग्री 3 डिग्री हमको सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे और साइन थीटा से हम लोग 6 यूनिट कर देते हैं
नीचे से चालू देखिए इसलिए ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, सही कर रहा है, सही पेनमा के सियाही खत्म हो गया। चल रेडी हो गया। देखिए हम यहाँ पे साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री हम लोग का बेसिक टेंशन है और 10 तक 90 डिग्री तक चलेगा। लेकिन क्लास 12 तक जाएंगे तो 15 डिग्री 23 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 540 डिग्री बहुत सारा। फिर आगे क्वाड्रेंट लाएंगे 4 5 पर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल पॉजिटिव निष्पत्ति बहुत आगे है। बेसिक फॉर्मेशन से बाद ट्रिक आपको याद हो गया ना, साइन थीटा लंबा डायग्राम कैसे होगा, कैसे याद किया? पागल है बोला। हाँ, साइन थीटा क्या हो गया? पागल है। पागल है। और थीटा कैसे याद किए थे? और tan थीटा कैसे याद किए? और पागल। हम दोस्तों को नहीं बोलते हैं कि पागल है, पागल हो गया साइन थीटा। तो बोले गाँव दोस्ता था उन्होंने से बोला छोड़ दोस्त रहा था, अगर एक पागल है इनको रहा है ये छोड़ दिया। और थीटा अब ये आया गाँव पूरा से कर लेना, ये पागल बड़ा है नहीं, ये पागल बड़ा है दोनों है। अब इसी का अपोजिट क्या होता है? परसेंट थीटा हो गया एक बटा बीस प्लस का अपोजिट हो गया सेक थीटा एक बटा और थीटा हो गया tan थीटा का ये भाई हो गया ना। चलिए आगे नंबर 0 डिग्री ये बात छूट रहा है तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बटा cos थीटा ये पता है याद रखिएगा। cos थीटा इसका अपोजिट ना हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। एक बच्चा हम लोग पूरा नहीं से कैसे चलिए तो हो गया। अब हम लोग 0 डिग्री लग जाते हैं, साइन पहले निकालेंगे और साइन सबको निष्पत्ति केवल 6 कौन साइन cos tan और cosec cot और sec यही ना है। चलिए मैं साइन के निकालेंगे 5 और रेडी निकालेंगे। चलिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कितना होता है? चलिए हम लोग सबसे पहले किसका निकालें? साइन। बाकी सब अपने आप निकालें। cos का भी निकल जाएगा, tan का भी निकल जाएगा, cosec का भी निकल जाएगा, sec का भी निकल जाएगा, cot का भी निकल जाएगा। ये का सॉल्यूशन है। अरे ये ट्रिक सब में बताता है, दो ट्रिक आपको बताइए। पहले बेसिक समझ जाइए तो सब पढ़ाता है, फिर हम अपना बताएंगे सब कोई कैसे पढ़ाता है देखिए। सबको ऐसे पढ़ाता है, यहाँ लिखेगा 0 1 2 3। अब इसमें क्या करना है? केवल संख्या 0 पे छोड़ दीजिए 1 2 3 4 चारों संख्याओं को भाग देना है। तो बताइए कि 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री की मान को देना के वैल्यू है। अरे अपना यहाँ से 0 से स्टार्ट करके 4 तक पहुँचेगा आपको सब देंगे, ठीक है। और लिखने के बाद आपको कितना से डिवाइड करना है? 4। कितना से डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड अगर कोई भूल जाता है तब उसको कैसे याद करेंगे? 4 से डिवाइड करने के लिए तो हम लोग के मुख्य रूप से निष्पत्ति क्या है? 3, लेकिन उसका अपोजिट का धन 6 होता है। साइन cos tan हमारा मेन, 3 एक होता है मेन निष्पत्ति का, 3 में 1 जोड़ेंगे तब 4, 3 से 1 जोड़ देना है 4, मतलब 0 से 4 तक मल्टी करना, फिर 4 से डिवाइड करना है और इसके ऊपर क्या कर देना? रूट चढ़ाने के बाद जो हमारा वैल्यू प्राप्त होगा वही हमारा साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री का मान आएगा। देखिए साइन 0 का 4 में 0 से बाहर लगाएंगे तो कितना है? 0। अभी तो 0 का वर्गमूल कितना? 0 होता है कि नहीं? अब 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 1। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 1/2
2 का वर्ग ई, जैसे कि यहाँ पे काटना चाहते हैं तो काट दो, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया, ऊपर कितना हो गया 1, नीचे कितना हो गया 2, 1 का वर्ग करेंगे कितना लगेगा 1, अब किसी का वर्ग है ये हमको नहीं मिला है, ठीक है। और इसका 3 का वर्ग नहीं होता था, 4 को कितना हो जाएगा 2, 4 से 4 कहेंगे कितना हो जाएगा 1 का वर्ग कितना 1। अभी साइन का याद हो गया आपको कैसे कैसे करना है। यहाँ से लेके 4 तक, 4 से डिवाइड करके उसमें चढ़ा देना है, 4 हमारा साइन का मान कॉस में निकालना है, यही नंबर पे चेला खाली इसी में, बाकी सब उल्टा पुल्टा कर देना। यहाँ से उठा के यहाँ लेके चलना है, हम लोग इसके मोड़ से चलो हम लोग कहाँ चलेंगे तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद 3/2 2 हो जाएगा 1/2 ये हो गया, ठीक है। और कहीं कहीं पे इस तरीके से प्रश्न पूछता साइन थीटा कॉस थीटा इसमें मान बराबर होता है, साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है। और tan थीटा के निकालना है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटा कॉस थीटा cos थीटा। यहाँ पे घाटा हम लोग का दिया हुआ है, घाटा हम लोग जो दिनारी में कैलकुलेट कर देंगे, एक में 0 से भाग लगाएंगे 0, इसमें भाग लगाएंगे 2 से 2 इसके बाद यहाँ कितना 33/1/3, और इसमें इसे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, इसमें 2 से 2 हम लोग का कितना बचेगा 2। अभी 0 में भाग लगाएंगे कभी कटेगा 3 से 8 मतलब आप अब इसका मान कैसे निकालना cos से कहीं बताया कि sin थीटा का मान पूछो तो cos थीटा उल्टा होता है, तो sin का उल्टा होता है cos से 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या बचा 1, और 1 ऊपर चल जाएगा बटा 0, इसका अपोजिट करेंगे 1/0 ये ना होगा। अब अपोजिट किए जाए भी भाग लगाते 1/0 भाग लगा तो क्या है परिभाषा। अब इसका अपोजिट करेंगे 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/1 होगा ना, 1 से भाग लगाएंगे तो 2 होगा, इसका भाग लगाएंगे तो कितना 2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2/3, इसको पलटेंगे तो 0/1, और यहाँ पे भाग लगाए तो 1 में 0 लगाए तो 0 मतलब कर जाएगा ना, 0 चल जाएगा ऊपर नीचे 1 0 से भाग लगाएंगे 0 मतलब कर जाएगा, हम लोग का क्या होगा 0 ठीक है। चलिए सेट का प्लान बना, एक का प्लाटिंग ये होगा, इसका प्लाटिंग 3 होगा, इसका प्लाटिंग 2 होगा, इसको प्लाटिंग 2 होगा, इसको प्लाटिंग 0 का प्लाटिंग है इन्फिनिट हो जाएगा। अब इसको काट के 0 का प्लाटिंग इन्फिनिट हो जाएगा, इसको प्लाटिंग 3 हो जाएगा, इसको प्लाटिंग 1 का 1 हो जाएगा, इसको आ जाएगा 1 हो जाएगा, इसको इन्फिनिट का प्लाटिंग तो क्या 0 मतलब सॉल्व हो गया। अब इतना कौन कैलकुलेशन चले जाएगा, 4 से बाहर लगाओ, 0 से याद करो, फिर लटो 20 से लटो है कि नहीं, शॉर्टकट में जाते हैं तो नहीं हो गया। और शॉर्टकट में ये तो निकालने से सब निकल जाता है ना, ये तो हम बताते हैं एक ही को बताते हैं, बाकी सब अपने से लगते हैं। 0 टीवी 3 टीवी बेसिक ऐसा ही है, लेकिन कैलकुलेशन उसमें कम है, इससे कम कैलकुलेशन है, ठीक है इतना कर लिया था। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे 0 1 2 3 करते थे ना, अब हम 4 से भागा देते थे, 4 से भागा देते थे, आपका चेक ऑफ मान लगाएंगे 4 किसका वर्ग है 2 का, हम वर्गमूल पहले ही ऑलरेडी निकाल लेते हैं, हमको कैलकुलेशन करने में आसान ना होगा, हम लोग इसमें भाग लगा देते हैं 4 से नहीं बल्कि 2 से, कैसे कि 4 के फिर बाद में वर्गमूल करना पड़ता है, वर्गमूल हम ऑलरेडी पहले ही कर लेते हैं, सब में 2 से भाग लगा, सब में कितने से भाग लगा देंगे 2 से, नीचे वाला को ऑलरेडी हम वर्गमूल कर दिए ना, नीचे वाला को ऑलरेडी वर्गमूल कर दिए, लेकिन ऊपर वाला का वर्गमूल नहीं किया, तो ऊपर वाला का खाली रूप चलेगा, खाली ऊपर वाला का चलेगा, सिर्फ ऊपर वाला दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा बड़ा कर देगा। तो चलिए 0 का वर्गमूल कितना 0, और 2 में 0 से भाग लगाएंगे 0, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1/2, यहाँ पे √2 है, √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, या नीचे 2 है तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो 1 से 1 क्या होगा कट गया, ऊपर 1 बच जाएगा, 2 1 बच जाएगा, अब 3 का वर्गमूल नहीं होता है, 4 का वर्ग कितना होता है
दो 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 से दो कट गया कितने बचे एक और हो गया फिर इसका पलट लेना हो गया। आज का क्लास त्रिकोणमिति का बेसिक फॉर्मूला समाप्त होता है और हमारा यूट्यूब चैनल बाकी मेरा आज का क्लास जैसा भी हो देखिए, जो नहीं समझ में आया उसको पीछे स्किप करके या वीडियो रोक कर इसको देख लीजिएगा दोबारा से नहीं देखेंगे। आज हमारा वीडियो आज का क्लास इतना ही रहेगा। मेरा वाई चैनल या यहाँ सब्जेक्ट मिलेगा पीसी, इसमें मतलब समझ में आता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों हम ही पढ़ाएंगे। और आपको जैसा वीडियो लगा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ना, और शेयर बटन ऐसे टिप दीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो समझता शेयर कैसे रहता है, और लड़कियाँ ही कमेंट करता है जी दिल वाला बड़ा बड़ा दिल भेजता है, मतलब बड़ा बड़ा दिल भेजो, बड़ा बड़ा मोटिवेशन मतलब बड़ा बड़ा कंटेंट लाएंगे। आज का क्लास समाप्त होता है। थैंक यू, जय हिंद। रोका रोका रोका